हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक है। तो चलिए आज फिर हम लोग मैथ बनाएंगे, क्या एपी वाला मैथ। एपी का टेलर चलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जल्द ही टेलर खत्म कर देंगे हम। टेलर चलाएंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो आज हम लोग क्या सीखेंगे। एपी जैसा कल सीखे थे, क्या एपी का व्यापक रूप सीखे थे, डी निकालना सीखे थे, ए निकालना सीखे थे। और उसके बाद क्या सीखे थे बोलो। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, बोलो बोलो। उसके बाद ये सीखे थे कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। जिसमें अगर सार्वधातुक सेम रहे, सार्वधातुक समान रहे तो वो एपी है, और जिसमें सार्वधातुक सेम ना रहे तो वो एपी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एन वाला फार्मूला में ही मैथ बनाना सीखेंगे, और पूरा जो 5.2 का है, 5.2 का पूरा डब्बा सब्बा सब्बा जितना है वो सबका टेलर चला के खत्म कर देंगे। ठीक, तो यहाँ देखो, तो मेरा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है जी? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये 5.2 का है, ये 5.2 का हम पूरा टेलर चलाते हैं। आज दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो ये जितना डब्बा सब्बा है ना, अब्बा डब्बा चब्बा, पूरा का टेलर चला देंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ए एन से ही ये निकल जाता है, ये एन निकल जाता है। अब देखो हम बनाते हैं यहाँ। अगर मान लिया ए बराबर 5 है, ठीक, उसके बाद डी बराबर कितना है, मान लिया 4 है, एन बराबर 10 है, तो ए एन बराबर ए एन ज्ञात करें। ए एन बराबर व्हाट है? ए एन मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, तो क्या करेंगे बोलो। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस नहीं दिया है ना, ए एन निकालना है तो एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मेरे पास तो एन ए है, डी भी है, एन भी है, तो एन वाला फॉर्मूला नहीं पड़ेगा लगाना, बस आसान है। देखो ए एन बराबर क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देंगे। ठीक, तो देखो ए मेरा कितना निकला मेरे प्यारे बच्चों, 5 बैठा दिए। जहां ए है वहां 5 बैठा दिए, और एन क्या है, एन मेरा 10 है तो 10 बैठा दिए, माइनस वन तो फार्मूला का ही है, गुना डी कितना है, डी 4 बैठा दिए। हल करो तो बोर्डवास का नियम बताते हैं ना, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम, उसके बाद बड़ी मछली, उसके बाद बड़ी, उसके बाद भागा गुना जोड़ घटा। तो देखो ये छोटी ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो देखो 5 प्लस 10 से 1 जाएगा 9 गुना 4। तो बोर्डमास का नियम बताता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले गुना का काम होगा यहाँ। 5 प्लस 9 तो 36। ठीक, 36 5 कितना हुआ, 6 5 11 होगा 41। ये क्या निकला, ए एन बराबर 41। ए एन निकल गया ए एन इसी से। यदि यहाँ हम अब देखो इसी से हम सब समझा देंगे, यही जो मैथ है ना, इसी मैथ से हम सब समझा देंगे। ठीक, तो ए बराबर 5, डी बराबर 4, एन बराबर 10 दिया है, बोलेगा अंतिम पद ज्ञात करे, तो समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों, ए एन निकालने के लिए बोलता है। बोल देगा प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वधातुक दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, मतलब पदों की संख्या दिया हुआ है, तो आप क्या निकालेंगे, आपको निकाले ए एन अंतिम पद। ए एन को अंतिम पद बोला जाता है। अगले वीडियो में कल जो पढ़ाए थे वो बता दिए थे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरा ए एन कितना निकला मेरे प्यारे बच्चों, 41 41। तो देखो अगर यहाँ हम 41 कर देते हैं, चलो 41 हो गया, 41 हो गया। कैसे, ये फार्मूला से निकाल लिए। चलो एक और निकाल के दिखाते हैं। मान लिया चलो ये बराबर 5 है, ठीक, 5 नहीं 10 कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10। डी बराबर 7 कर देते हैं, एन बराबर 8 कर देते हैं। तो ए एन ज्ञात करें, अंतिम पद। देखो अंतिम पद को एल भी बोला जाता है। ठीक, अंतिम पद ज्ञात करें। तो देखो सूत्र से क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां ये है एक जगह 10 बैठा दो, एक का मान 10 है, एक की जगह 10 बैठा दो मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक की जगह 10 बैठा दो, प्लस एन कितना है मेरा, एन का मान 8 है तो 8 बैठा दो एन की जगह, एन को हटा दो 8 बैठा दो, माइनस 1 दे देंगे गुना डी कितना है, डी मेरा 7 है, 7 दे दिए। हल कर दो, बोर्डमास का नियम पता है ना। तो देखो 10 प्लस 8 से एक जगह 7 गुना 7, 7 7 49। अब इसको जोड़ दो, तो देखो 9 59 हो गया। तो ये मेरा निकल गया ए एन बरा। अंतिम पद कितना निकला जी, अंतिम पद मेरा 59 निकल गया। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो an बराबर कितना निकला 59। यदि हम यहाँ दे दें an बराबर 59 और मेरा यहाँ 41 निकला, अब इसको उल्टा कर देंगे, बोलेंगे a का मान 10 है, d का मान 7 है, an बराबर व्हाट है, an बराबर 59 है, तो n ज्ञात करें। या यहाँ कर देंगे a बराबर 10। अब देखो ये तो an निकालना तो आसान है, फट से फॉर्मूला लगा और पूरा मान फटाक से बैठा, फटाक से मैथ बन के रेडी हो गया। लेकिन देखो खटाक से गलत हो जाएगा कब, जब हम देंगे हटाक से। क्या देंगे, देखो अब देखो, देखो जी यहां जब 59 निकाले ना, अब यहां हम देखो अब होगा जादू। क्या होगा, जादू। अब हम a का मान 10 है ना, a का मान मेरा कितना था, 10 था। अब मिटा देते हैं इसको, यहाँ a बराबर हुआ, बोलेगा d बराबर 7 है, n बराबर 8 है, n बराबर 59 है, तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान 10 है ना, पता है ना, याद रखना ये 10 है, a का मान तो पहले 10 था, 10 निकलता है कि नहीं, तो उसी फार्मूला को हम लगाएंगे। कैसे, तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लें। तो ध्यान देना an का मान कितना है 59, तो 59 बैठा दो। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, 59 इधर मत बैठाना, इधर बैठाना, बहुत आसानी होगा आपको लोगों को बनाने में, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। तो an का मान यहाँ मत बैठाओ, वहां बैठा दो, क्या दिक्कत है। तो देखो ये का मान है, नहीं है, ये रख दो। n का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8 है, 8 माइनस 1, ये 1 फार्मूला का ये, ठीक 1। उसके बाद d का मान कितना है, d का मान मेरा 7 है, 7 दे दिए। अच्छा an कितना है जी, an का मान 59 है। देखो 59 को हम यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठा दिए। यहाँ बैठाने से क्या होता है, आसानी से बन जाता है, नहीं तो नया बच्चा जो है वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है। इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा झमेला लगता है। तो चलो अब यहाँ देखो a प्लस 8 से एक जगह 7 गुना 7 बराबर 59 हो गया। तो a प्लस 7 7 49 बराबर 59। तो a बराबर 59 माइनस 49 मतलब 49, ये बराबर मेरा 9 से 9 गया 0, 10 आ गया। a का मान 10 निकल गया। देखो इसी फार्मूला से सब कुछ निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो a का मान 10 है, 10 दे दिए। अब इसी को देखो a का मान 10 है, d का मान हटा दिए, d बराबर क्या कर दिया, व्हाट कर दिए। अब बोलेंगे d का मान निकाल के दिखाओ, तो इसी से सब जान जाओ d कैसे निकलता है, n कैसे निकलता है और ये n कैसे निकलता है। जब जान जाओगे तो गर्दा गर्दा कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तब डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा हो जाएगा। ठीक, तो चलो फिर मिटा देते हैं इसको, फिर समझो a बराबर 10, d बराबर व्हाट, d बराबर नहीं है, n बराबर है 8, n बराबर 59 है। तो बोलता है तो d का मान ज्ञात करें। d कितना था, तो d मेरा पहले कितना था जी, चलो जाने दो, जितना था। तो देखो हम क्या करें, am बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 था, d का मान पहले 7 था शायद, हाँ। तो देखो a का मान 10 प्लस n का मान 8 माइनस 1, d का मान है नहीं, तो d को रहने दो, बराबर 59, an का मान 59 उधर बैठा दिए। कोई दिक्कत, यहाँ नहीं बैठाएंगे, यहाँ बैठाना, हमेशा इधर मान बैठाना अच्छा रहेगा। ठीक, तो देखो ये देखो 10 प्लस 8 से एक जगह 7 गुना d बराबर 59 हुआ। तो देखो इससे इसको गुना करो तो 60d होगा, गुना करोगे करो, नहीं करोगे ना करो। तो 10 प्लस 60d कर दो, करना है तो बराबर 59। तो देखो जी यहाँ 10 ये अचर है, ये भी अचर है, तो ये इस पार आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 60d बराबर 59, ये इस पार आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 60d बराबर 59 से 10 जगह 49 बचेगा ना, बचेगा नहीं, 59 से 10 जगह 49। तो d बराबर 49/7, 7 7 49। d का मान कितना निकला, 7 निकला। d का मान कितना निकला जी, 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। d भी निकल गया इसी फार्मूला से, इसी से सब निकल जाएगा। d निकल गया। अब देखो d तो निकालना सीख गया सर, ऐसे 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 हुआ। अब देखो n, अगर मान ले d बराबर यहाँ 7 है, तो n का मान ज्ञात करें। n बराबर व्हाट है, n नहीं है। अब सब दे दिए हैं, देखो ये बराबर 10, d बराबर 7 है, n बराबर 59 है, तो n का मान ज्ञात करें। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो देखो ए का मान बैठा 10 प्लस एन का मान है नहीं है तो एन बैठा दो -1। अब डी का मान कितना है, डी का मान मेरा कितना है 7 बराबर 59। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है करना है, गुना कर दो बस। आसान विधि बताते हैं, बहुत करता ना n-1 को रहने देता नहीं, कुछ नहीं करना है। इससे इसको गुना कर देना, इससे इसको गुना कर देना, तो 10 प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो 7n हो जाएगा -7 हो जाएगा बराबर 59। आसान विधि से बनाओ। तो देखो 10 से 7 जाएगा तो 3 बचेगा ना, 3 प्लस 7n बराबर 59 हुआ। तो देखो अब देखो 3 इस पर आएगा तो माइनस में होगा, प्लस में है। तो देखो 7n बराबर 59 - 3, 7n बराबर देखो 59, 9 से 3 जाएगा 6, 56, तो n बराबर 56 बटे मेरे प्यारे बच्चों 7, 7 8 56। n का मान कितना था मेरा 8 था, 8 निकल गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे 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 ही निकलता है, ऐसे ऐसे ही मैथ बनता है। समझे? एक ही मैथ में सब समझा देंगे, उसके बाद हम किताब का थोड़ा बता देंगे टेलर, उसके बाद पिक्चर तो दिखा देंगे। उसके लिए आप लोग को टीवी खरीद करके देंगे, अभी टीवी का जमाना है जी। तो इसमें समझ गए ना? चलो फिर इसको समझाते हैं, समझा समझा करके आप लोग को बुरहा कर देंगे। समझे जी? ऐसा समझाएंगे कि आप लोग परेशान हो जाइएगा कि कहां से ये पगला आ गया, पागल कहां से आ गया। देखो एन अगर सब दिया रहेगा, एन कैसे फटाफट मान बताओ, सटासट मैच बना लो। तो अब देखो बबुआ क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे, अब देखो अब इसमें जादू करते हैं। क्या करेंगे देखो, इसका ए का मान मिटा देते हैं, सब दिया रहेगा ए का मान मिटा देते हैं। अब निकाल के दिखाओ ए का मान कितना था, तो ए बराबर व्हाट हो गया, तो वही फॉर्मूला लगाओ ना जी, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना है नहीं है, ये रख दो। एन कितना है 10 - 1, डी कितना है 4 बराबर एन को इस पार ही जाने दो 41। एन का मान यहाँ नहीं बैठाएंगे, यहाँ बैठा देंगे 41। बाद में हम बता देंगे, अभी चाहेंगे तो अभी, लेकिन कंफ्यूजन हो जाइए थोड़ा सी, क्या कंफ्यूजन उल्टाएंगे नहीं, पहले सीख जाइए उसके बाद हम दोनों बता देंगे। तो देखो ये प्लस 10 से एक जगह 9 गुना 4 बराबर 41, ये प्लस 9 चौक 36 बराबर 41। ठीक, तो ये बराबर ये है जी, ये बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ये बराबर हो जाएगा 41 - 36। ये बराबर यहाँ देखो 11 से 6 जाएगा 5, बस ए का मान निकल गया मेरा 5 ही था ना। ए का मान कितना था 5 था, 5 निकल गया, ए का मान 5 था। चलो डी का मान कितना था 4 था ना, 4 मिटा दिए, डी का मान मेरा 4 था, चलो यहाँ लिख देते हैं डी का मान 4 था, तो चलो डी मिटा दिए, ए बराबर 5, एन बराबर 10, एन बराबर 41, तो डी का मान निकालो। तो चलो डी का मान कैसे निकलता है अभी निकाल देते हैं हम फटाफट। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान 5, एन का मान मेरा 10 तो है, ये है 10 - 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कष्ट पहुंचने नहीं देंगे हम। तो देखो डी का मान कितना है, डी तो है ये नहीं है बबुआ, डी नहीं है जी, डी नहीं है मेरे प्यारे, तो बराबर 41 यहाँ डाल दो, 5 प्लस 9 बचेगा, 10 से एक जगह 9 गुना डी बराबर 41, तो 5 प्लस 9d बराबर 41, तो 9d बराबर मेरे प्यारे 9d बराबर 41 -5, 9d बराबर देखो 11 से 5 जाएगा कितना 6, 36, डी बराबर 36 बटे 9, काटो 36 हर काट दो, डी बराबर मेरा हो जाएगा, डी बराबर मेरा हो जाएगा 4, देखो 4 निकल गया, 4 निकल गया। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, क्या जी, और धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, हमको किसी का गम नहीं, जोरी जबाने कम नहीं, धीरे धीरे
तो धीरे धीरे बोल, रात का समय है मेरे प्यारे बच्चे, धीरे धीरे बोलना पड़ता है हमको, नहीं तो कोई सुन लेगा ना, मारे को बोलेगा जी गधा करके अभी पर आते हो तुमको अक्ल नहीं है, रात में हम लोग सोते हैं और तुम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हो। तो चलो धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। तो ये 4 निकला। अब देखो इसको मिटा देते हैं, n निकाल के दिखाओ। इसमें हम बता देते हैं, आप लोग को गुस्सा आ जाए तो गाली भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो वही फॉर्मूला, ओहो वही फॉर्मूला होगा। तो an बराबर क्या होगा, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 5 प्लस n का मान कुछ नहीं है, d का मान 4 है, और ये n का मान बैठा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे, उसके बाद क्या करेंगे देखो, 5 प्लस n माइनस 1, याद हो n माइनस 1 है, ये दोनों से गुना होगा। इससे दोनों से गुना होगा, इससे इसको गुना करेंगे 4n होगा, और इससे इसको गुना करेंगे -4 होगा, बराबर 41 होगा। तो देखो यहाँ जात बिरादर खानदान जो भी है उसको आपस में जोड़ दो या घटा दो। तो यहाँ क्या होगा देखो, ये अच्छा ये दोनों सेम है, तो 5 से 4 जगह 1 प्लस 4n बराबर 41, 4n बराबर 41 माइनस 1, तो 4n बराबर मेरे प्यारे 40 होगा, n बराबर 40/4, खटाक से कटा फटाक से 10 आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को अगर कोई दे देगा ऐसा वाला मैथ कि ये n का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, और ये निकाले am भी दिया हुआ है, तो आप बना लोगे ना, तो बना लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे प्यारे कोई दिक्कत है तो ऐसे ही सब निकल जाता है। तो देखो अब हम बनाते हैं थोड़ा स्टाइल वाला मैथ, तो चलो मिटाने दो इसको। देखो अगर यहाँ आपका दे देगा ये p 2 4 6 डॉट 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 12वां पद ज्ञात करे, आहा क्या बोलता है, 12वां पद निकाले या ज्ञात करे। तो ये देखो an बराबर a प्लस 2 बार तेरी कम से जमानी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ 12वां पद, तो देखो 12वां पद, तो देखो a बराबर कितना है जी, a बराबर 2, d बराबर 4 से 2 गया 2, तो वो 12वां पद है, 12वां पद। तो ये 12वां जो पद है ना जी, ये 12वां पद जो मेरा है, तो देखो इसको हम n भी मान सकते हैं, क्योंकि ये n का ही मान है। an निकाल दो, 12वां पद मतलब अंतिम पद मांगता है, an निकाल लो। या इसको देखो 12वां पद, देखो 2 4 6 8, हम कल पढ़े थे ना, a1 a2 a3 a4, तो इसको हम a12 भी कर सकते हैं, a12, ये कितना मान है, ये 12 भी कर सकते हैं क्या जी, ये 12 भी कर सकते हैं, ये n भी कर सकते हैं, n का मान 12, तो दोनों बीटी बता देंगे। अगर मान लिया ये 12 बराबर, तो देखो ये प्लस 11d हो जाता है, ये 12 किसका मान है, n का मान है। तो देखो अगर ये 10 बराबर बोलेगा तो ये प्लस 9d, ये कम हो जाता है मेरे प्यारे, ये 9d बोलेगा तो ये प्लस 8d हो जाता है। ऐसे भी बना सकते हो, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो चलो हम देखो क्या बोला है कि 12वां पद ज्ञात करें। तो देखो पहला पद ये बराबर 2, मतलब प्रथम पद, पहला को प्रथम पद, और डी निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इससे इसको घटाते थे, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, a2 माइनस a1, तो डी बराबर 2 आ गया। तो 12वां पद ज्ञात करे, तो मेरा a12 बराबर कितना है, a12 बराबर व्हाट, कुछ नहीं है, तो ये 12 बराबर मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस 11d हो जाता है, तो ये प्लस 11d हो जाता है। तो ये का मान कितना है जी, 2 बैठा देंगे, और प्लस 11 गुना d का मान कितना है 2, तो देखो 2 प्लस 11 दो ना 22, 22 23 24 आंसर। ऐसे बनाओ या इस फार्मूला से बना दो, इस फार्मूला से बना दो, कोई दिक्कत नहीं।
चलो इसी से बना देते हैं। देखो ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान मेरा कितना निकला, 2 निकला। डी का मान कितना निकला, देखो इससे इसको घटा दो, दूसरा वाला पद से पहला वाला पद का घटा दो, 4 से 2 गया, 2 बचा, n बराबर 12। तो an बराबर निकालो, देखो an का फार्मूला लगा लो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये का मान कितना है, देखो यही देखो n का मान यही यहाँ बैठा है ना, 12 माइनस 1 तो 11d, इसलिए a प्लस 11d हो गया डायरेक्ट में। तो यहाँ देखो, तो a बराबर 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। तो 2 प्लस देखो 12 से ये 11 बचा ना, देखो यहाँ भी 11 था, आया गुना 2, सेम सेम आ गया। 2 प्लस 11 दूना 22 बराबर 24। आपको जो विधि अच्छा लगे वो बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। 12वां पद बोले तो समझ जाना, वो ये 12 भी लिख सकते हैं आप, या n बराबर 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पद वही होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दुलारे। 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। चलो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। चलो किताब का ही बनाते हैं कुछ कुछ। क्या बोला है जी, 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। देखो ये पी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। तो ध्यान दो ये माइनस में जाता है, 10 7 4 ये घटते जाता है माइनस में, तो कोई लेना, हमको कुछ लेना देना उससे था ना, है ना, होगा भविष्य में। तो देखो ये बराबर मेरा कितना 10 हो गया, डी बराबर 7 माइनस 10, तो डी बराबर मेरा कितना है, 10 से 7 गया -3, डी बराबर कितना निकला -3। अब डी बराबर -3 निकला, तो देखो ये 30वां पद, ये 30 बराबर व्हाट, मतलब ये 30 निकालने बोलता है। तो अभी बोले ना जी, ये 30 बराबर हो जाता है ये प्लस 29 डी, कितना 29 डी। देखो इससे कोई लेना देना नहीं है, अब इससे लेना देना है, ये इससे लेना देना है। तो ए का मान बैठाओ कितना है, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 10 है, प्लस 29 गुना डी का मान -3 है। जब भी माइनस है, यदि दो चिन्ह आपस में आ जाए तो हम ब्रैकेट से बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो 10 प्लस, यहां देखो 9 27 का 7 3 6 7 8 87, यहाँ देखो प्लस माइनस, तो 87 10 जाएगा तो -77। ये कितना नंबर का था, ये नंबर मेरा 2 नंबर का 1 नंबर का था, 2 नंबर का 1 नंबर। हल लिख देना और बना लेना खटाक से। चलो इसी को अगर हम इससे बनाएंगे तो ये बराबर 10, डी बराबर मेरा, ये तो सेम ही होगा ना जी, डी बराबर -3, एन बराबर 30, तो एन बराबर ये प्लस एन -1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, प्लस एन कितना है 30 -1 इंटू डी का मान -3। तो देखो 10 प्लस 29 गुना -3, देखो इस -3 से गुना करेंगे तो 10 -87 हुआ यहाँ पे, तो -77 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही सब बनता है, कोई दिक्कत है नहीं है, चाहे बटे मेरे या सटे मेरे या कुछ मेरे। चलो 2 नंबर का बना देते हैं, 2 नंबर का 2 नंबर भी बना देते हैं, ये समझ में आ गया। क्या है ये पी -3 को -1/2, आहा 2 2 2 2 2। हमको नींद पकड़ लेता है जी रात में, दिक्कत ये है दिन में पढ़ाने नहीं पाते हैं, इतना काम, ये क्लास लो वो क्लास लो, छोटा बच्चा पढ़ाओ बड़ा बच्चा पढ़ाओ, क्या करेंगे कलवा भाई। हाँ बोला ये पी -3 को -1/2 2 है, समझो, कोई हिंदी कोई इंग्लिश। तो इसका 11वां पद क्या करें, तो देखो ए बराबर मेरा -3, डी बराबर देखो
-1/2 -3 ये होता ना, इससे ये माइनस होगा तो देखो यहाँ हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस 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 +3 बटेगा जो लो, तो यहाँ देखो 2 हो गया, -1 + 3 6 बराबर कितना होगा, 6 से एक जगह 5/2। डी का मान कितना निकला, 5/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डी का मान 5/2। अब वो ये 11 निकालो, ये 11 बराबर हुआ, तो ये +11 बराबर ये +10d, तो ये का मान कितना है, -3 + 10 गुना 5/2, 2 एकम 2, 2 5 10, तो -3 + 5 5 25, 25 से 3 जगह -3 जगह तो 22 बचेगा। है जी ऑप्शन में 22। हाँ ठीक है, ऑप्शन में 22 है, तो 22 बचा। अब इसी को अगर चाहो तो an से भी बना सकते हो, an बराबर a + n - 1 × d, a का मान -3 प्लस n का मान कितना है 11, 11 - 1 × d का मान कितना है जी 5/2, और -3 प्लस 10 से 11 से एक जगह 10 गुना 5/2, 2 एकम 2, 2 5 10, और -3 + 25 बराबर 22। बराबर 22। कोई दिक्कत नहीं। चलो डब्बा वाला बनाते हैं, अब्बा डब्बा टब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, चलो डब्बा वाला बनाते हैं। गर्मी करता है जी, चलाओ पंखा, मेरा पंखा भी साउंड मारता है, कट 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 कट। हाय हाय पंखे, साउंड जाएगा जी, सुना देगा पंखा कट 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 कट। कारीगर सुतियार का घर काना होता है। हम दूसरे का पंखा ठीक करते, लेकिन अपना पंखा मेरा साउंड मारता है, डक 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 डक, हाय हाय हाय, ठीक नहीं पाते करने। चलो बंद कर देते हैं। तो चलो, मेरे दुनिया में जाओ, पंखा लेके आओ, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो 3 नंबर का टेलर पिक्चर साथ साथ होगा, बवाल हो जाएगा आज। नंबर 3, अगर यहाँ देखा 2, आठ, खाली स्थान को भरिए, खाली स्थान को भरिए, मेरे प्यारे मेरे दुलारे, भरिए भरिए भरिए। कैसे भरोगे, अंतर गोली मार रहे, दे धाए करके आंसर, कुछ नहीं करना है। ये भी एपी है, तो देखो ये है, ये 2 है, ये 3 है। हाय हाय क्या हो गया, तो देखो मेरा प्रथम पद ये बराबर 2, ये 2 है जी, तो ये 2 बराबर मेरा 8 है, ये नहीं है, ये 2 नहीं है। तो देखो जो नहीं है उसको रहने मरने दो, यही तो निकालना है। तो ये 3 है ना, ये 3 से ले लो, तो देखो ये 3 बराबर 8, ये 3 बराबर 8 नहीं है जी, ये 3 का मान 8 है ना। तो देखो ये 3 बराबर क्या होता है, ये 3 बराबर ये प्लस 2d होगा, ये प्लस 2d होगा, तो ये प्लस 2d का मान कितना है 8 है, तो ये प्लस 2d बराबर 8 कर दिए, कोई दिक्कत। ये 3 बराबर का मान कितना है 8 है, तो बैठा दिए यहाँ, ये प्लस 2d बराबर 8, ये का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चे 2, तो 2 बैठा दो यहाँ, 2 + 2d बराबर 8। तो देखो 2d बराबर 8 - 2, 2d बराबर मेरा 8 से 2 गया कितना 6, d बराबर 6/2, तो d बराबर कितना है होए होए होए, गलत, कैसे गलत होगा, इससे इस पर आया -8 से 2 गया 6, 2d 3 कितना बचा 2 3 से 3, सही तो है, सही है ना जी। चलो वो 2 4, ओ हो, ये मैथ ही गलत कर दिए, ये मेरा मैथ गलत था। चलो यहाँ देखो ये मैथ गलत है, 6 होता है यहाँ, 6 देंगे तभी तो एपी बनेगा, एपी नहीं था मेरा। अब हुआ ये बराबर 2, ये 2 बराबर हुआ, तो ये 3, तो ये देखो ये मैथ जब भी दे देगा, जब भी ऐसा वाला मैथ दे दे मेरे प्यारे, तो कुछ नहीं करना है। ये पहला वाला क्या होता है प्रथम पद,
पहला वाला क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये का मान कितना, ये हो गया, ये 2, ये 3। तो बोलो ये बराबर 2, तो ये निकालना है ना, ये 2 तो है ये नहीं है, तो ये 3 बराबर कितना, ये 3 बराबर 6। तो ये प्लस इसको क्या कर सकते हैं, ये प्लस 2d बराबर 6 कर सकते हैं जी, जी सर कर सकते हैं। ये प्लस 2d बराबर 6 किए ना, तो ये का मान कितना है, 2, 2 बैठा दो, प्लस 2d बराबर 6। तो 2d बराबर 6 माइनस 2 इस पर आएगा तो 2, तो 2d बराबर 4, d बराबर 4/2, खत्म। d बराबर मेरा 2 आया। अब d बराबर 2 आया तो क्या 2 बैठा दोगे वहां, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं करना है, d बराबर 2। तो मेरा ये 2 खाली है ना, तो यहां लिखेंगे ये 2 बराबर ये प्लस 1d होता है। तो ये का मान कितना है, ये का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 2, 2 प्लस d का मान भी 2, तो 2 2 4, यहाँ 4 होगा। वहां क्या होगा, वहां मेरा 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा वाला आ जाए प्रथम पद रहेगा, दूसरा पद अगर नहीं रहेगा तो तीसरा पद से आप डी निकाल लीजिए और दोनों को मान में बैठा दीजिए, काम खत्म। अगर देखो यहां रहेगा, ये कैसे बनाओगे, तो ये बहुत आसान है जी, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत आसान है ये। मैं तो ये कैसे बनता है, ये बहुत आसान है। देखो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। तो इससे कोई लेना देना नहीं। देखो ये बराबर मेरा कितना है 3, तो डी निकल जाएगा ना, 6 से 3 जाएगा 3, डी तो निकल गया। जब ये और डी निकल गया तो ये 3 निकालना कौन सा भारी बात है जी। तो ये 3 बराबर होता है, ये प्लस 2d कर देंगे, तो ये का मान 3 प्लस 2 गुना 3 बराबर 3 प्लस 3 गुना 6 बराबर 6 3 9। ये कोई भारी बात है, नहीं है। बस अगर ये और डी निकल गया ना तो कुछ भी बना दोगे आप, ये और डी निकल गया तो कुछ भी बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अगर मान लो यही मैथ होता, चलो यहां देते हैं, ये मान लिया है। अब यहाँ क्या कर दिए, हम खाली कर दिए, यहाँ 15 था ना पहले से, ये खाली कर दिए, यहाँ 15 था, और यहाँ मेरा यहाँ भी खाली कर दिए। तो आप ये डब्बा को कैसे बोलोगे, देखो ना मेरा ए है ना मेरा डी है, कुछ भी नहीं, प्रथम पद है ये नहीं है, तो डी कैसे निकाल लोगे। तो कुछ नहीं करना, देखो ये 1 नहीं है, ये है नहीं, ये 2 है ना, ये 3 नहीं है, ये 4 है। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये 2 बराबर 10, तो ये प्लस 1d बराबर 10 समीकरण 1। वाह, जो है उसी को लिए तोड़ दिए, a प्लस 1d बराबर 10 समीकरण 1। या फिर क्या करेंगे, ये 4 बराबर 20, तो ये प्लस 3d, ये प्लस 3d बराबर 20 समीकरण 2। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं डायरेक्ट। तो देखो यहाँ दोनों सेम है तो गुना तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। समीकरण प्रतिस्थापन विलोपन, समीकरण 1 तथा 2 को कहा गया पहले, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर समीकरण 1 कितना है, ये प्लस डी बराबर 10, और यह समीकरण 2 ये प्लस 3d बराबर 10, ये 20। तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस तो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, खत्म। यहाँ बचा 3 से डी गया माइनस 2d बराबर, यहाँ देखो माइनस है तो माइनस से 10, माइनस 20 से प्लस 10 चला जाएगा तो बचेगा 10, क्या माइनस 10 माइनस माइनस खत्म। डी बराबर 10/2, तो डी बराबर मेरा कितना निकला 5। देखो डी बराबर मेरा 5, सार्वधातुक मेरा 5 निकला। अब डी का मान किसी एक में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रख दो, में रखने पर तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में कितना है प्यारा
प्यारे प्यारे प्यारे, ए प्लस डी बराबर 10, ए प्लस 1 डी बराबर 10। तो डी का मान कितना है मेरा 5, ए प्लस 5 बराबर 10। तो ये बराबर मेरा 10 माइनस 5, ये बराबर मेरा 5। ठीक, ए का मान कितना निकला, ये डब्बा का मान 5 निकल गया। अब देखो डी भी आ गया मेरा, ये भी आ गया, तो आप कुछ भी निकालोगे दुनिया का। तो ये मांगता है ये 3, तो ये 3 बराबर क्या होता है, ये प्लस 2D, ये का मान 5 प्लस 2 गुना डी का मान भी 5 है, बराबर 5 प्लस 5 दूना 10 बराबर 15। आ गया ना, आ गया 15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब फिर बनाते हैं। हाँ हाँ, ये है। अब ये डब्बा को कैसे भरोगे, बहुत आसान है। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे, ये तो मेरा ये है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ये का मान तो दिया हुआ है, ये बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये सब खाली है, ये लेकिन ये 6 बराबर कितना 48, तो ये 6 बराबर 48। तो ये प्लस 5D बराबर 48, कोई दिक्कत। हम अब ये इसके बाद हम रोक देंगे, कल थोड़ा चला देंगे। ठीक, हमारा आके टुलमुल 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 करता है। तो देखो ए का मान 8 प्लस 5D बराबर 48। तो देखो 5D बराबर मेरा क्या हो जाएगा 48 माइनस 8। तो 5D बराबर मेरा 40, 40 बराबर डी बराबर 8, 8 पंचे 40, 5 8 40 मतलब। अब बस ये भी निकल गया, डी भी निकल गया, डी का मान कितना निकला 8। तो बनाओ जी, जब डी का मान 8 निकल गया तो कोई दिक्कत है, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर, ये प्लस 1D बताओ, ए का मान कितना 8 प्लस डी का मान 8 बराबर 16, यहाँ हो गया 16, सॉरी यहाँ हो गया 16। अच्छा ये 3 बराबर ये प्लस 2D, 8 प्लस 2 गुना डी का मान 8 बराबर 8 प्लस 16 बराबर 24, यहाँ हो गया 24। कोई दिक्कत, जब ये और डी निकल जाएगा ना, ये तो हलवा कर दो हलवा। ये 4 बराबर ये प्लस 3D, ये का मान कितना है जी 8 प्लस 3 गुना 8 बराबर 8 प्लस 24, 8 4 12 2 1 3 32। उसके बाद देखो ये 4 निकाल लो, ये 4 बराबर ये प्लस 3D, ये का मान कितना है जी, ये का मान मेरा 8 है, 8 प्लस 3 गुना 8 बराबर 8 प्लस 8 थे 24 बराबर 8 4 12 का 2 2 1 3। मतलब ये 4 निकाल दिए, हाँ ये 4 तो निकाल लिए एक बार। ये 5 निकालेंगे ना जी, ये 4 तो निकाल लिए 32, ये 5 बराबर ये प्लस 4D। तो ये का मान कितना है मेरे प्यारे, ए का मान 8 है, 8 प्लस 4 गुना डी का मान 8, तो 8 प्लस 8 32 बराबर 40 आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है, ऐसा मत कोई दिक्कत नहीं। चलो कल और टेलर तो लगभग खत्म कर दिया, ये टेलर ही था, टेलर समाप्त हो गया। अब फिर और ये कि एपी के लिए टेलर लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जितना हो सके हम बताएं, हमको अब आराम भी करना है, सोना भी है, नहीं तो यही सो जाएंगे ऐसे करके यही सो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत। तो चलो, हमको डर लगता है कहीं आंख बंद हो जाए, गलत ना पढ़ा दे, तो उसके क्षमा चाहते हैं। ठीक,
तो मन लगा करके पढ़िए, माता पिता को मत ठगिए। ज्यादातर बच्चे तो माता पिता को ही ठगते हैं जी, क्या फायदा मिलेगा माता पिता को ठग करके। इतना आप लोग के पीछे मजदूरी भी करता है, मेहनत भी करता है, और आप लोग हैं कि जो आपका भला सोचे उसी को आप लोग झुकाने में लगे रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।